10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना और एनडीए की सरकार बनना बेहद जनता उत्साहित है और बहुत बहुत बधाई दूंगी। की बात करें, पेंशन की बात करें, महिला सशक्तिकरण जीविका के माध्यम से बात करें या राशन की बात करें या पीएम आवास योजना की बात करें, एनडीए सरकार महिलाओं का सम्मान रखती है। महिलाओं की जो कहूँगी कि सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है और बच्चियों को जो आगे किया है तो माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार ने ही किया है। बदल गया माई बहन योजना की बात कर रहे थे और घर की बहन रो रही है, घर की बहन सम्मान नहीं, घर की बहन दहलीज पार करके बाहर जा रही है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी की शेरनी संगीता जी। आप शामिल थी इस शपथ बिल्कुल 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 शामिल हुए। नज़ारा बहुत अच्छा और बहुत ही खुशी है 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना और एनडीए की सरकार बनना बेहद जनता उत्साहित है और बहुत बहुत बधाई दूंगी माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जनता ने जिस आशा और आकांक्षा पर विश्वास करते हुए हम लोगों को सत्ता दी है और इस पर हम लोग आगे का काम करेंगे। निश्चित तौर पे एक समय था जब संगीता जी महागठबंधन की हिस्सा थी, उस समय चुनाव और इस बार का चुनाव में क्या फर्क आपको लग रहा है? इस समय के चुनाव में यही एक बात जरूर कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विकास के काम किए थे, पूरी तरह से बिहार की जनता, चाहे बिजली की बात करें, पेंशन की बात करें, महिला सशक्तिकरण जीविका के माध्यम से बात करें या राशन की बात करें या पीएम आवास योजना की बात करें, तो पूरी दृष्टिकोण से पूरी जो बिहार की जनता थी वो समर्थन कर रही थी। एक बात जरूर है, इस चुनाव में आप देख रहे होंगे कि 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं, जहां जनता ने ये नहीं कहा कि कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखने को मिली, ये कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित हैं, ये जरूर साबित किया। संगीता जी, जो महिलाएं आई हुई थी उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी, काफी उत्साह थे। इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? वजह यही है कि एनडीए सरकार महिलाओं का सम्मान रखती है। महिलाओं की जो कहूँगी कि सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है और बच्चियों को जो आगे किया है तो माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार ने ही किया है। चाहे जीविका के माध्यम से सशक्तिकरण की बात करें या 35% आरक्षण की बात करें, जिस तरह से नौकरियों में हमारी बेटियां दिखती हैं, बेहद ही बच्चियां भी हमारे बिहार की बच्चियां जो कहती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार की देन है। एक और तेजस्वी यादव भी माई बहन मान योजना देने की बात कह रहे थे, सम्मान महिलाओं को देने की बात कह रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया? सब कुछ बदल गया। माई बहन योजना की बात कर रहे थे और घर की बहन रो रही है, घर की बहन सम्मान नहीं, घर की बहन दहलीज पार करके बाहर जा रही है। हाँ, और घर की बेटी इस तरह से हो रही है, तो ये पूरी बिहार की महिलाएं देख रही हैं और घोर भर्त्सना करते हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरह से रोहिणी आचार्य जी का स्टेटमेंट आया है वो बेहद ही निंदनीय है। किसी भी महिला को, किसी भी बेटी को उसके मायके और ससुराल की बात है, लेकिन बेटी है और बेटी का सम्मान, और भाई हैं आपको चाहिए तो माई बहन योजना कर रहे थे, तो देख रहे हो पूरी बिहार की माताएं आक्रोशित है इस बहन को देखकर कि इस तरह की जो बहन ने किडनी दी और उनके तो आप सम्मान नहीं बचा रहे, बिहार की महिलाओं का क्या आप सम्मान बचाएंगे? ऐतिहासिक बना गांधी मैदान का इसका ये कार्यक्रम पूरी तरह से ये यादगार रहा। पूरी बिहार की जनता आई हुई है, इतनी अपार भीड़ लगी हुई है और ऐतिहासिक रहा और ऐतिहासिक आज का शपथ ग्रहण रहा और बिहार की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने आपने इतनी कहूंगी कि प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनी। सबसे ज्यादा क्या चीजें जो है वो यहाँ पे देखने को मिली जो आपको भी ये लगा? नहीं, जनता ने ये चीज़ ज़रूर रखा है कि जितना जनता ने प्रचंड बहुमत भी दिया, इतनी अपार भीड़ लगी हुई है, तो ये ज़रूर है कि जो विश्वास जनता ने किया है, हम उसमें पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मंत्री पद भी शपथ ले रहे थे, बहुत सारे नेता भी उपस्थित थे मंच पर, क्या कहेंगे? माननीय मंत्रीगण को सबको बहुत बहुत बधाई है, सभी को बहुत बहुत बधाई है और सब कहूँगी सब मिलकर हम लोग आगे भी बिहार का विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी विधायक नवनिर्वाचित बीजेपी की मोहनिया से संगीता कुमारी, जो कि ये भी शामिल थी शपथ समारोह में। कई बातों को इन्होंने न्यूज फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर रखा है। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।